अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनु कॉइन के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि 31 जनवरी तक शिबा इनु कॉइन की प्राइस कहाँ तक जा सकती है, इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के दिन आप लोगों को बुलिश भी देखने को मिला है शिबा इनु की प्राइस के अंदर और चेंज देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि 50 के साथ 845 समथिंग के ऊपर जो है वो इसने एक ऑल टाइम डिप दिया। उसके बाद से मार्केट बुलिश हुई, मार्केट अप एंड डाउन लेती हुई 886 890 इस तरह की जो पोजीशन में थी। अब जो है वो मार्केट बुलिश लेती हुई 905 9010 के ऊपर 910 के ऊपर जो है वो चल रही है 50 के साथ। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ये शेयर करना है कि 31 जनवरी, आज का दिन जो है वो 26 जनवरी का है और 26 जनवरी से अब जो है वो एक हफ्ता दूर और यहाँ पे 31 जनवरी को शिबा इनु कॉइन की प्राइस कहाँ तक जा सकती है, इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो उसको गौर से जरूर देखेगा। तो जस्ट इन 24 आवर हम लोग को 3 से 4% जो है वो शिबा इनु कॉइन के अंदर बुलिश देखने को मिला। अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन भी इस वक्त 41,500 के करीब जो है वो इस वक्त बुलिश ले रहा है। क्या पता मजीद बुलिश ले या फिर मार्केट डाउन आ जाए, क्योंकि हुआ ऐसा है कि कल की कैंडल रेड क्लोज हुई है, छोटी सी हुई है लेकिन रेड क्लोज हुई है। उसकी पिछली कैंडल ग्रीन, उससे पिछली कैंडल ग्रीन, तो ये जो है वो बहुत ज़रूरी था। कल की कैंडल ग्रीन क्लोज होना चाहिए थी लेकिन नहीं हुई और आज की कैंडल जो है वो पहले थोड़ी सी जो है वो हुई है, रेड जा रही थी, फिर उसके बाद अचानक से जो है वो अब ग्रीन निकल गई है और ग्रीन बड़ी कैंडल निकल गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर 41,000 एंड 300 400 के ऊपर जो मार्केट ट्रेड कर रही है और यहाँ पे शिबा इनु कॉइन भी आगे बढ़ा, आल्ट कॉइन्स भी आगे बढ़े हैं, सोलाना प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है, एथेरियम आगे बढ़ा है। तकरीबन सब मार्केट के अंदर जो बाइनेंस के ऊपर आप लोग देख लें कि सब प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो है वो आगे बढ़े हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट अब जो है आपको मैं बताऊंगा, इस वक्त प्राइस जो है वो 910 एंड 905 के 50 के साथ जो है चल रही है। ये ऑफिशियल जो है वो चीज़ है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं पॉइंट बताऊं तो 888 आप लोग देख सकते हैं 50 के साथ 888, ये आप लोग एक पॉइंट देख लें। ये सपोर्ट लेवल भी आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो है वो अगर आप लोगों की परचेजिंग है तो आप लोगों को 2024 जनवरी 31 तक अगर वेट करना पड़े तो अभी इस हिसाब से अभी अगर देखा जाए तो लग रहा है कि शिबा इनु की जो प्राइस है जो है वो 31 जनवरी तक, अगर कुछ ऐसा गलत ना हुआ या बिटकॉइन वापस 37 तक ना चला गया तो वो चीज़ें लादा छोड़ के, तो शिबा इनु की प्राइस इस सिनेरियो के अंदर जो है वो शिबा इनु की प्राइस 1165 तक जा सकती है, जो हमारे पास वहाँ पर एक जो है वो रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, तो शिबा इनु कॉइन की प्राइस 2024 जनवरी, आज से 6 दिन बाद 31 जनवरी को शिबा इनु कॉइन की प्राइस जो है वो जा सकती है 40 के अंदर 1165, यानी कि 401165 तक प्राइस जा सकती है। यानी कि कम से कम आप लोगों को 17 से 20% तक बुलिश देखने को मिल सकता है। आप लोगों को प्रॉफिट 15 से 20%, 22%, 25% तक जो है वो देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो ये इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करना था। शिबा इनु के रिलेटेड एक बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता था कि एक बड़ा बुलिश आने को है। यहाँ पे वेल्स की भी अगर एक्टिविटी को देखा जाए तो वेल्स यहाँ पे 6 ट्रिलियन परचेज कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, फिर 42 ट्रिलियन लेते हैं, फिर सेल कर देते हैं, फिर इस तरह जो है वो मूव कर रहे हैं अपने कॉइन्स को किसी एक वैलेट से दूसरे और दूसरे से तीसरे वैलेट के अंदर। तो ये जो एक्टिविटी हम लोगों को बार बार जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पे बहुत सारे वेल्स की तरफ से बर्निंग भी देखने को मिल रही है और आपको पता है बर्निंग तो आए रोज़ होती रहती है, बिलियंस के तादाद में, मिलियंस के तादाद में, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती हैं। एक तो वो चीज़ है कि शिबा इनु के रिलेटेड जो है वो शिब के नाम से जो है वो डोमेन अब आप लोगों को मिले करेगी, तो वो एक गुड न्यूज़ थी जिसके ऊपर अभी भी काम हो रहा है और दुनिया कार्य कर रही है इसके ऊपर काम। और वो जो कंपनी है जो डोमेन्स वगैरह बनाती है तो वो जो है वो अब इसको जो है ऑफिशियली अब करने जा रही है। तो वो Web3 के अंदर एक नया जो है वो सिस्टम होगा। तो Web3 के अंदर भी जो है वो यहाँ पर एक्टिविटी दिखा रही है शिबा इनु कॉइन। और उसके अलावा शिबा इनु की टीम जो है वो अपनी लो फीस फास्ट ट्रांजेक्शन इसके ऊपर भी काम कर रही है। मेन नेट को कैसे और किस तरह शिफ्ट करना है शिबा इनु के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिबीरियम को ये कहा गया कि शिबीरियम तो उस तरह पर जो है वो काम नहीं कर रहा और इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता शिबा इनु को शिबीरियम पे शिफ्ट किया जाए, तो वो भी जो है वो इशू है। तो उसके लिए नया मेन नेट जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है। कितना हो चुका है, कितना अभी करना बाकी है, क्योंकि अभी तक जो 100+ एक्सचेंजेस हैं उसके अंदर अभी तक जो है वो सिस्टम को प्रमोट नहीं किया गया, अपग्रेड नहीं किया गया या उसके अंदर सिस्टम को शिफ्ट नहीं किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2024 वैसे ही बड़ा अच्छा है
ठीक है। एक तो हाल्विंग होने वाली है, हाल्विंग के अंदर भी एक डिप देखने को मिलेगा, उससे पहले हम लोग को एक प्रॉफिट देखने को मिलेगा जो मुझे लगता है कि हर बंदे को लेना चाहिए। और हाल्विंग पीरियड जैसे जैसे करीब आए, यानी कि अप्रैल का मंथ जैसे जैसे करीब आए ना, तो अप्रैल से पहले पहले आपकी मार्च तक जो है वो आपकी जो है वो हो जानी चाहिए, जो है वो आपकी सेलिंग थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट के साथ जो है वो हो जानी है। या फिर एक चीज़ करें कि आप परचेजिंग करते हैं ना, आप वेट करें प्रॉफिट आया बीच में से निकाल लें। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसे आपको प्रॉफिट मिले फिर जो है वो निकाल लें, फिर जो है वो प्रॉफिट मिले निकाल लें। तो इस तरह करते करते भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो शिबा इनू कॉइन जो है वो इस वक्त 888 के ऊपर अपना सपोर्ट सेट किए हुए है, बुलिश देखने को मिला, और बुलिश में 905 910 के ऊपर जो है मार्केट चल रही है। अगर ये बुलिश होती है तो 25% तक जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि इसकी प्राइस जो है वो जा सकती है, और जनवरी 31 तक, क्योंकि फिर फरवरी का मंथ बड़ा ही एक बूम बाम वाला होगा, बड़ा ही बुलिश वाला होगा, तो उसका भी पब्लिक बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो वेट कर रही है। एक तो ये चीज़ है। एंड में मैं आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक तो 2024 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग सेलिंग करना चाहते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब आप परचेजिंग करते हैं तो 1000 बार सोच के परचेज़ करें, क्यों कर रहे हैं आप लोग परचेज़, और आप लोग सेलिंग करना चाहते हो फिर भी 1000 बार सोच के कि मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों की थी और अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, कोई अथेंटिक रीज़न, 100% रीज़न कि इस बेस में मैं कर रहा हूँ, तो वो भी चीज़ है। तो रिस्क मैनेजमेंट में यह है कि आप लोग कम से कम 8 से 10 प्रोजेक्ट परचेज़ करें, ठीक है। इससे ज़्यादा भी आपकी मर्ज़ी है वो आप लोग कर सकते हैं, और इसमें आप लोग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट परचेज़ करें जिसमें डिफरेंट वैल्यू हो, चीप प्रोडक्ट्स भी हों, महंगे भी हों, उससे महंगे भी हों, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरह जो है वो होना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो के ऊपर आप लोग बिलीव नहीं कर सकते। ये जो है वो कोई प्रोडक्ट भी आपको स्कैम कर सकता है, किसी वक्त भी आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं, क्योंकि हर तरफ से जो है वो ख़तरा रहता है। आज बाइनेंस के जो है वो ऑनर है उनको ट्रैवल करने से रोक दिया गया, जो एक्स इनके जो है वो ऑनर थे उनको रोक दिया गया। वो दुबई आना चाहते थे अपने बाइनेंस के एक चक्कर में, वो कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं। सीजी आप जानते होंगे, उनको उतार दिया गया था। तो अमेरिका ने उनको जो है वो किसी जगह पे भी ट्रैवल करने से रोक दिया, क्योंकि उनको ये डर है कि ये अब भागेंगे, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सख्त एलिगेशंस लगाए गए हैं, सख्त इल्ज़ाम लगाए गए हैं जिनका उन्होंने जवाब देना है। और कंपनी ने जो वर्किंग की, काम किया, जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, कहाँ कहाँ पे इनका बिजनेस है, क्या कर रहे हैं, तो ये सारा उनको जवाब देना पड़ेगा। उनके ऊपर काफ़ी हैवी केसेस है, तो उस बेस पे जो है वो उनको रोक दिया गया है कि वो वहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये इशू बना हुआ है। तो इसीलिए जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने स्टेप डाउन करवा दिया था सीजी को कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, आपके केसेस लगे हुए हैं, आपकी हम इंक्वायरी करते हैं, तो आप अपनी जगह जो है वो किसी दूसरे को लगा दें ताकि सिस्टम ख़राब ना हो, सिस्टम चलता रहे। तो ये जो है वो चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो रिस्क जो है वो बहुत हाई है, क्योंकि जब तक ऑफिशियली बड़ी बड़ी कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, चाइना ये एक्सेप्ट नहीं करती क्रिप्टो को, लीगल नहीं करती, अपने ऑफिशियल ट्रेड के अंदर शामिल नहीं करती, तब तक जो है वो ख़तरा है। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। KYC भी कल को होगी, बड़े बड़े स्कैम प्रोडक्ट भागेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये अपने माइंड में रखनी है। तो मुझे तो याद नेक्स्ट वीडियो में याद रहूँगा, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।